नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए क्या कहते हैं सितारे, कल 12 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक की बात करेंगे। इस सप्ताह दोस्तों धन की स्थिति बेहतर होने के प्रबल योग और खुशखबरी के योग भी बनते हैं। जहां तक बात है ज्योतिष की, अंत में हम इस वीडियो के शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात तो करेंगे ही, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं इस चैनल से, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से, उनके लिए सूर्य से बनने वाले राजयोगों की बात भी करेंगे। आज इस अंक में बात करेंगे शुभ वेशी और शुभ वासी योग की। तो दोस्तों जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं सितारे इस सप्ताह। ग्रह गोचर आपके समक्ष है दोस्तों। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है दोस्तों, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इस सप्ताह काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। शुक्र का परिवर्तन 13 तारीख को मकर राशि में, 14 तारीख को सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, शुभ दिनों की शुरुआत होती 14 तारीख से। 16 तारीख सुबह मंगल का राशि परिवर्तन, मकर राशि में मंगल उच्च के पंचम स्थान के मालिक, ये सुखद परिवर्तन है। अचानक से लाभ के योग बनाता है। धन भाव में मंगल का जाना स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। संतान को लेकर कोई खुशी, कोई बड़ी उपलब्धि और धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक शुक्र धन भाव में, मित्र के घर में, और दोस्तों मंगल के साथ जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं, और बुध के साथ जो कि आपके कर्म भाव के मालिक हैं। 9th, 10th, 11th लॉर्ड बुध, शुक्र और दोस्तों सूर्य, ये 3 ग्रह आपके लिए अखंड साम्राज्य योग बनाते हैं। इसमें मंगल का भी साथ है। तो दोस्तों इस अवधि में जब तक ये ग्रह सूर्य मंगल खासकर यहाँ पर हैं तो आपको उपलब्धियाँ मिलती रहेंगी। तो एक महीना आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। 14 तारीख से इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल में आपके लिए क्या है। तुला राशि में चंद्रमा कल के दिन दोस्तों 12 तारीख और 13 तारीख संध्या समय तक 5:20 तक रहेगा 13 तारीख को। तो 2 दिन गुरु से दृष्ट रहेगा। 11वें भाव में चंद्रमा, जब भी चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है तो चंद्रमा शुभ फल देता है, चंद्रमा को बल मिल जाता है। 11वें भाव में वैसे भी कोई ग्रह हो तो अच्छा ही फल देता है। आपका मनोबल अच्छा रहेगा, मन हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से मुक्त रहेंगे। गुरु के प्रभाव के कारण दोस्तों जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता मिले। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा। चंद्रमा तुला राशि में अचानक से लाभ के योग भी बनाता है। कहीं ना कहीं 12-13 तारीख बहुत उत्तम रहेंगी। खासकर 13 तारीख विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा, ये दोस्तों गुरु का नक्षत्र है। गुरु से दृष्ट है चंद्रमा। 13 तारीख को 5:20 तक संध्या समय तक तुला राशि में चंद्रमा रहेगा। तो इसका मतलब आपका समाज में सम्मान हो, प्रभाव क्षेत्र बढ़े, कोई ना कोई आपका अधूरा कार्य संपन्न हो और धन की स्थिति बेहतर हो। मान सम्मान बढ़ने के योग तो बनते हैं, क्योंकि लगन का मालिक भी है देवगुरु बृहस्पति। 13 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। धन की स्थिति भी बेहतर होती है। 13 तारीख को ही धन आने के योग बनते हैं। इनकम के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। आय का कोई आपका नया स्रोत जुड़ सकता है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है। अगर आप कोई ट्राई कर रहे थे किसी कामकाज को लेकर कि इनकम का साधन बढ़ जाए, तो 13-14 तारीख आपके लिए बेहतर हैं। 14-15 तारीख चंद्रमा यूं तो वृश्चिक राशि में होगा और गुरु से अष्टम में शकट नामक योग बन जाता है। परंतु चंद्रमा दोस्तों 12वें भाव में, यहाँ पर आपको बता दें कालपुरुष की कुंडली में यहाँ देखें तो मीन राशि आती, तो गुरु का भाव माना जाता है ये। उस लिहाज से चंद्रमा बहुत कमज़ोर तो नहीं होता।
12वें भाव में, फिर भी यदा कदा आप इमोशनल होकर किसी को कमिटमेंट ना करें, जज्बातों में मत बहें, योगा मेडिटेशन करें। और खासकर अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो अच्छा रहेगा। विदेशी कामकाज के लिए समय उत्तम है, विदेशों से लाभ हो और कोई ना कोई आपका इनकाउंटर हो सकता है ऐसे व्यक्ति से जो अजनबी है, परंतु कई बार इस तरह की ग्रह स्थिति में ऐसा व्यक्ति आपके काम आ सकता है, काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देने वाला हो सकता है। 14-15 तारीख अगर नक्षत्रों को देखें, 14 तारीख अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा होगा, शनि का नक्षत्र है, शनि केंद्रस्थ है, गुरु की राशि में है। घर परिवार को लेकर कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब कुछ सकुशल है, अच्छा है, उत्तम है। आपके विचार जैसे होंगे उस तरह का आपका अनुभव होगा। पॉजिटिव रहिए। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे लाभ भी होगा। योगा मेडिटेशन से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। इस दिन कहीं ना कहीं आपको किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए, अच्छा रहेगा। 14 और 15 तारीख, 15 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके कर्म भाव के मालिक है। तो विदेशी कामकाज के लिए 15 तारीख अच्छा है। आप आइसोलेशन में समय बिताना पसंद करेंगे 15 तारीख। ज़्यादा विचारशील ना रहें 15 तारीख, ज़्यादा सोच विचार मत करें। जो रूटीन के कार्य करते रहें और किसी के प्रति वैमनस्य ना रखें। और 16 तारीख चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, शनि से भी यूँ तो दृष्ट है। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, सोसाइटी में बढ़ेगा। 17 तारीख खास रहेगा आपके लिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा। कोई जोखिम भरा काम मत करें, परंतु 17 तारीख को, हालांकि गुरु के समक्ष है, कोई नया कार्य एटलीस्ट 17 तारीख को ना करें। किसी को धन मत दें 17 तारीख को। लाभ स्थान के मालिक हैं, शुक्र के नक्षत्र में हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। प्रॉपर्टी के कामकाज में सफलता। अगर पब्लिक कंसल्टेंट है, किसी तरह के काउंसलर हैं, टीचर है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कामकाज है, उसमें आपको खास सफलता 16-17 तारीख को। 18 तारीख चंद्रमा दोस्तों सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा। भाग्य स्थान का मालिक है सूर्य, तो भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता के योग। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो सफलता। सरकारी क्षेत्रों से खास लाभ के योग बनते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। लगन में चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक है, तो अचानक से प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। गुरु से दृष्ट है, लग्नेश से दृष्ट है, तो ये चंद्रमा 16, 17 और 18 तारीख संध्या समय तक 4:40 तक आपको लाभान्वित करने वाला। कोई शुभ समाचार मिले, कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न हो, धन की स्थिति बेहतर होने के प्रबल योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। और क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में 18 तारीख को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य धन भाव में, तो धन आने के योग भी बनते हैं। खासकर विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से धन आता है। अगर पिता के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद रहे तो वह भी दूर होते हैं। हाँ, आप प्रोफेशनल रहेंगे, संजीदगी से कामकाज करते रहें तो आपको और भी सफलता मिलती है। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। कोई नया कार्य करने की अगर सोच रहे हैं तो दिन बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। लाभ के आयोजन प्रयोजन होते रहेंगे। 18 तारीख को यही चंद्रमा संध्या समय सूर्य के साथ जा मिलेगा द्वितीय भाव में, और मकर राशि में होगा, तो अमावस होगी। जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते तो अमावस होती है। 18 तारीख दोस्तों अमावस सुबह 12:03 से शुरू हो जाती है। कहने का मतलब 17-18 की रात्रि से ही अमावस शुरू हो जाती है, और यह पूरा दिन अमावस का दिन रहेगा 18 तारीख, बल्कि 19 तारीख सुबह 1:21 तक अमावस रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जप करना चाहिए, अच्छा रहता है। खासकर जिनकी कुंडली में पित्त दोष है, ये चंद्रमा कमज़ोर है, उनके लिए ये दिन बहुत खास होना चाहिए दान पुण्य के लिए, या
अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो भी अच्छा रहता है। तो ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, आपके लिए लकी नंबर रहेगा इस अवधि में 3, 12, 21। लकी कलर रहेगा आपके लिए ये रेड, जी हाँ दोस्तों, लाल कलर। और जेम स्टोन्स आपके लिए बनते हैं येलो सफ़ायर जो गुरु का स्टोन है, कोरल मूंगा जो मंगल का स्टोन है, और रूबी मानिक जो सूर्य का स्टोन है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या सरकारी जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो रूबी या मानिक धारण करना चाहिए आपको। अगर सूर्य शनि के साथ है, राहु केतु के साथ है तो अवॉइड करें इसे, तो सूर्य के दान करें। दोस्तों, अभी बात करते हैं आपके लिए शुभ वेशी और शुभ वासी योग की। जब सूर्य के दोस्तों आगे, जैसे सूर्य अभी दूसरे भाव में, इस आप हॉरोस्कोप इस चार्ट में देख रहे हैं, सूर्य अभी मकर राशि में दिखाया हुआ है। अगर किसी की कुंडली में 3rd हाउस में 11 नंबर में सूर्य से आगे, कहने का मतलब सूर्य से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसे हम कहते हैं शुभ वेशी योग। अगर इसी तरह से सूर्य के पीछे शुभ ग्रह बैठा है 9 नंबर में, चंद्रमा को छोड़कर, शुभ वाशी और शुभ वेशी योग में चंद्रमा को सम्मिलित नहीं करते, तो ये योग का फल सुन लीजिए। मंतेश्वर ऋषि ने, पराशर ऋषि ने कुछ इस तरह का वाक्य बताया। शुभ वेशी योग में पैदा होने वाले व्यक्ति देखने में सुंदर, सुखी, गुणों से भरपूर होते हैं, गुणी होते हैं, कहने का मतलब धैर्य सम्मत होते हैं, धार्मिक होते हैं और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाले होते हैं। तो शुभ वेशी योग बहुत उत्तम योग बताया गया है। जब सूर्य से आगे, सूर्य से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो, उसमें चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होने चाहिए। हम उनको इस योग में सम्मिलित नहीं करते। अगर हों तो वह योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा शुभ ग्रह कोई भी हो सकता है। जुपिटर, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह में से 1 या 2 हों तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी तरह से शुभ वाशी योग में उत्पन्न होने वाला जातक जब सूर्य से पिछले भाव में 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो शुभ वाशी योग बनता है। इसमें उत्पन्न होने वाला जातक सुंदर होता है, दाता होता है, कहने का मतलब दानी होता है, जनरस होता है, राजा का प्रिय होता है, अच्छे ओहदे वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य से पिछले भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र इत्यादि हो, और विख्यात होने के योग भी बनाता है, नेम फेम देता है ये योग, उसको सब लोग चाहें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की दूर दूर तक प्रशंसा होती है, उच्च पद आसीन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बोले तो सूर्य के पीछे, हाँ, इसमें चंद्रमा नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छा। और शुभ ग्रह वही गुरु, शुक्र, बुध में से 1 या 2 हों तो बहुत अच्छा, 3 हों तो कमाल होता। तो ये सूर्य की ताकत है। सूर्य के आगे और पीछे शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति राज करता है, सुखी रहता है, संपन्न होता है। अगर सूर्य के आगे और पीछे अशुभ ग्रह हो तो यह शुभ वेशी योग की जगह अशुभ वेशी और अशुभ वासी योग कहलाता है। इसमें दरिद्रता और सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। एक किस्म से पाप कर्तरी योग जैसे होता है। सूर्य के आगे पीछे दोनों जगह पर अशुभ ग्रह हो तो यह योग अच्छा नहीं। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस योग का क्या नाम है। जैसे उभयचर योग भी होता है, सूर्य के आगे पीछे ग्रह हों तो उसे शुभ वाशी और शुभ वेशी दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, कहने का मतलब। जैसे आगे गुरु हो, पीछे शुक्र और बुध हों सूर्य के, तो ये उभयचर नामक राजयोग बन जाता है। इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।